शर्त, शादी के बाद लड़का लड़की शारीरिक संबंध नहीं बनाए। दूसरी शर्त, लड़की की छोटी बहन भी संगजे और अपने दीदी की ससुराल में रहे। तीसरी शर्त, लड़की को मुंह बोला पिता कभी भी ससुराल जे ऊखो को नहीं रोके। अब आप सोचो कि जो मामला का है, जो बड़ो गजब को अजीबोगरीब मामला है उत्तर प्रदेश के झांसी जिला को, जिते शादी के बाद की 3 शर्तों को लेके शादी टूट गई। शादी के टाइम अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरों में जीवन भर एक दूसरे को साथ निभावे को वचन लो जात, लेकिन झांसी में एक शादी में विदाई के टाइम दुल्हन के मुंह बोले पिता ने शर्त रख दी कि शादी के बाद लड़का लड़की संगे सोए नहीं, संबंध नहीं मनाए। यह शर्त सुन के लड़का वाले सन्न रह गए। आखिर में फेरों के बाद शादी टूट गई और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। पूरा मामला झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र को है। इते के सिनोरा मोहल्ला में रहने वाले सेन परिवार के बेटा मानवेंद्र की शादी गुरसराय निवासी लड़की से भई थी। 6 जून को शादी बरुआ सागर के विवाह घर में आयोजित करी गई। घोड़े पर सवार दूल्हा बारात घर पहुंचे, टीका की रस्म भई, जयमाला को कार्यक्रम भो, मंडप के नीचे विवाह की रस्में भई, 7 फेरे भी भये। इतने तक सब ठीक है तो लड़की वालों ने विदाई की तैयारी शुरू करी। दान दहेज और उपहार को सामान धरो जान लगे। तब वहीं लड़की को मुंह बोलो पिता आओ और बर पक्ष के सामने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त के शादी के बाद लड़का लड़की शारीरिक संबंध नहीं बनाए। दूसरी शर्त, लड़की की छोटी बहन भी लड़की के संगे जे और उतई रहे। तीसरी शर्त, वो यानी मुंह बोलो पिता लड़की की ससुराल कभू भी जे ऊखो को नहीं रोके। बर पक्ष के लोग तो पहली शर्त पे ही कंफ्यूज होगा कि आखिर जो मामला का है, लेकिन कथित पिता कछु भी सुनवे खो और शर्तों में संशोधन करवे तक को तैयार नहीं हो। काफ़ी देर तक बातचीत भई, बहस भई, बात नहीं बनी। उतनी लड़की भी अपने पिता की बात पे सहमत दिखी। हमें कल्पना नहीं की थी कि अनेक त्रिपाठी हमारे साथ ऐसी बहुत ही अमानवीय व्यवहार करेंगे और हमारे साथ ऐसी। क्या किया उन्होंने? सर, ये उन्होंने ऐसी अनुचित शर्त रख दी है कि वो कहने लगे कि साहब हमारी लड़की की 3 शर्त हैं। पहली के क्या नाम से हम लड़की कह रही है हमारे साथ हमारी छोटी बहन जाएगी। तो हमने भैया विदा के सामने है क्यों जाएगी, शादी के बाद है कोई बात नहीं है, और हमारे लिए कमरा खोलो, उस कमरे में हम कभी भी आएंगे जाएंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं। इसके बाद तुम लोग मुर्गा बन के रहोगे, जो ये कहे जैसा कहे जितनी टाइम कहे वैसा करना। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मकान ज्योति के नाम करो और तुम लोग फाड़िग हो जाओ, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। तो हमने कहा भैया हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और लड़की की शादी हो गई है तो वो ऑलरेडी उस घर की मालिक है, और उसके नाम तो जब शादी हो गई है तो बहू बन गई है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद बोली कि इसके बाद उसने कहा कि लड़की जो है लड़के से कोई दाम्पत्य जीवन की औपचारिकता पूरी नहीं करेगी और उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। तो हमने कि महाराज क्या हुआ ये बात कहने की, आपकी औचित्य से जब शादी नहीं करेंगी तो जिसलिए हमने शादी की है वो दाम्पत्य जीवन का कोई वो नहीं करेगी तो क्या होती, हम लड़के को क्यों दाग लगाएं, हमारा लड़का भी दाग रहे, आपकी लड़की भी दाग रहे। हमें महाराज जी आपकी शर्त मंजूर नहीं है, हम अपने लड़के की जान दांव पे नहीं लगाते, ऑलरेडी भी हमने लगा दिया है अपने पूरे परिवार को दांव पे, और जैसे हम लोग गरीब आदमी है कुछ नहीं है, और जितनी सीधे सच्ची जैसा आप कहते हैं हम वैसा करते गए। जैसा आपने कहा कि लड़की की माँ ने शादी में लड़की की माँ नहीं आएगी और भाई नहीं आएगा, बहन नहीं आएगा, जी आपने लड़की से इसके लगवाया, और जिसको आना है वो क्या नाम से हमारी ज्योति लड़की से पूछे, और हमसे ज्योति जिसको लाए, जिसको ज्योति बुलाए वो शादी में आए, उसको ज्योति नहीं बुलाए वो नहीं आएगी। अगर ये लोग हमें शादी में दिखे तो शादी का सारा प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। अब जो कि लड़की उनके साथ थी, लड़की उनके अंडर प्रेशर थी, तो हमने कहा कि जैसा आपकी मर्जी। उनकी लड़की माँ, उनकी माँ से फिर हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, हम तो बना नहीं कर रहे, क्योंकि आप लड़की की माँ हैं तो आप आइए, हमने आपको कार्ड दिया, आपके कार्ड पे सारे नाम है, आपके पता है, सब कुछ है। आपके पिताजी को भी हमने निमंत्रण दिया है और आपको भी। अगर आपकी लड़कियां आपको मना कर रही हैं तो हम असमर्थ हैं, अगर आप आएंगे तो ये विधान करेंगे। और क्या प्रोग्राम हो गया था सर? प्रोग्राम के लिए हमारे लड़के की हमने पूरी समाज का सुरुचि भोजन कराया था, और खाने पीने का सामने विवाह घर है उसमें हमने अरेंजमेंट किया था, खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं थी। और इसके बाद हमने लड़की की डीजे बीजे सब बारात भी बैठानी गिरी, जैसे जो वो कब आते मोनियन से वही भी कहती हैं नहीं और हम कछु तुम कहते रहो कि हम अच्छे हैं,
और वो कहते हैं कि नहीं जो आम नहीं है आम है, वो कहते आम नहीं है मिली है, तो मोनी का तीन मिली है बस में तांत्रिक, आप तो कहीं तांत्रिक। हाँ वो कुछ तांत्रिक तो करेंगे, नहीं तो हमारी मोनी इतनी डराते, हम कहेंगे ज्योति तो हम कहे कि बोली नहीं सुनाती, जो बोल के तैर रही ओठन में बोला थी हमने वही बात जो दिन घाय देखना है, 2 दिन पापा से कही थी कि ज्योति की बोली ना सुने तुम्हें, वो आपसे भी ऐसी चिल्ला दी के जाने काका नहीं कहती वे तो। लड़की अपनी सुरक्षा से गई क्या, मतलब अपने मन से गई वहाँ से शादी से? शादी में नहीं थे हम भाई, क्या इनको बुलाया नहीं है? हमें नहीं बुलाया, हम आए थे शादी में, तो पापा ने कह दी कि तुम आए शादी में नहीं आओ, सब मुँह में डाल रहे वो कौन बाप को कंपनी बाग में, और फिर चलिएगा ओडिशा हम आए इन्हें अपनों जो का सामान ले आए थे वो दे के जी, बोले भाने पाया जान तुम ना वो नहीं रोक रहा हो, पापा ने कही थी हमसे इनने में हिंद ने। तो क्या आने के दबाव में रहती थी आपकी लड़कियाँ? हमें क्या पता दबाया में होगा, अभी लड़की बता जब तो भी तो हमें देख रही काल गई कि जी काबे मार जा, हमारी मम्मी है ही नहीं है वो नहीं के कैसे, और इतने से तो हम ही ना पालो, 9 महीना पेट में धरो, हमने 8 तक हम नहीं होते पढ़ाओ, और 9 के बाद हम न होते पढ़ाओ से इन्हें होते से बीघे करी, बीघे के बाद हमने की घर आओ से लड़ाई है, और इन्हें अच्छे घर कैसे सम्मान करे, फिर इन्हें जाने का था उनके ऊपर। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम जो चाहते कि अपनी ससुराल में रहे, वो एक मोरी कुंवारी है हमारे घर रहे, हम ब्याह करें। आखिर में लड़के वाले भी अड़ गए और इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दो, और हालत जा रही कि बारात बिना विदा के वापस लौट गई। बर पक्ष को आरोप है कि उनके द्वारा लगभग 3 लाख रुपया के कीमत वाले आभूषण चढ़ावे में बहू को दे गए थे, लेकिन वह आभूषणों के संग अपने कथित पिता के संग चली गई। मानवी जी कब शादी हुई आपकी? हमारी शादी 6 तारीख को हुई। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि लड़की शादी करने के लिए यहाँ पे आई, अपने अनेक पार्टी के साथ आई है। हमारे यहाँ से बारात निकली, पूरा प्रकरण हुआ, पूरे जो फेरे होते हैं वो हुए, जयमाला हुई। शाम के 6 बजे रस्म होने के बाद लड़की के द्वारा अनेक पार्टी द्वारा शर्तें रखने लगी। अनेक पार्टी बोला कि हमारे कुछ लड़की को शर्तें हैं, जैसे लड़के से कोई मतलब नहीं रहेगा, दूसरी लड़के की छोटी बहन आएगी और घर वाले उसकी कहना मानेंगे, घर वाले सब मुर्गे की तरह रहेंगे, और जो मकान है उसके नाम करो। और तो इन बहुत सी शर्तों से हम खिलाफ थे। तो हमने कहा कि इस तरह की शर्तें होती नहीं, आप किस तरह की शर्त रख रहे हो, तो नहीं तुम लोग की शर्तें माननी पड़ेंगी, नहीं तो तुम नहीं। मंशा क्या रही होगी उस लड़की की? लड़की की मंशा हमारे हिसाब से अनेक पार्टी की बहुत प्रेशर होगा, तो लड़की की मंशा नहीं रही होगी, तो उसी प्रकार से लड़की जब रस्म होने के बाद लड़की चली गई। अनिक त्रिपाठी कौन थे? अनिक त्रिपाठी के घर पे वो लोग रहती थी, वो लोग अपने अनिक त्रिपाठी भाई साहब के हमसे जानते, भाई साहब कहते थे अनिक त्रिपाठी। लड़की की माँ और पिताजी नहीं है क्या? भाई साहब अनिक त्रिपाठी के प्रेशर की वजह से लड़की माँ और लड़की वाले के जो खास रिश्तेदार होते हैं वो लोग नहीं आ पाए थे। अच्छा, क्या क्या रस्म हो गई थी आपकी उस दिन 6 तारीख को? हमारे ऐसा फेरे हो गए थे, कन्यादान हो गया था जो कि अनिक त्रिपाठी ने लिया था, जयमाला हुई थी, ये सब हो गए थे। तो कब उसने शर्तें रखी? जब सब रस्म होने के पूरी रस्म हुई उसके बाद ये सब लोग शर्तें रखने लगे। कितना खर्चा हो गया लगभग आपका? हमारा खर्चा 7, 8, 10 लाख के आसपास हमें लग रहा है, क्योंकि अभी जुड़ा बहुत सारे लोग आए, उनको पैसा देना है, अभी सब लोग को पैसा देना है, जेवरात में पैसे लगे हुए हैं और बहुत खर्चा तो हो गया है। आप क्या करते हैं? हम अब जॉब करते, प्राइवेट जॉब करते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो अभी खेती किसानी देखते थे और घर पे रहते हैं। तो ये सोने जेवरात कहाँ है और सारा? जेवरात तो अभी हमारे पास नहीं है, जेवरात हमारे पास नहीं है अभी। लड़की पहन गई थी क्या? अब हमने देखा नहीं लड़की की पहन गई, वो तो हम लोग उसने शर्तें इस प्रकार की रखी कि हम लोग स्तब्ध हो गए और फिर हम लोग नहीं दे पाए, तो लड़की के पास ही जेवर होना चाहिए। क्या माना जाए इस पूरी कहानी को? ये साजिशन वो लोग आए थे, वो पूरी साजिश मानी जाए इस चीज़ को, तो हमारे हिसाब से। क्या चाहते हो? आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, हम कल 7 तारीख को पुलिस थाने गए थे, हमने अपने प्रार्थना पत्र दिया है और संज्ञान दे दिया है। लड़के वालों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करी है। पुलिस फिलहाल अजीबोगरीब शादी के पूरे विषय की जांच कर रही है। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली, बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.